Hello and welcome to Add-on. Question is solve x d square y by dx square minus 2x minus 1 dy by dx plus x minus 1 y is equal to 0 given that y is equal to e raised to the power x is an integral included in the complementary function. हमें एक सॉल्यूशन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है. दैट इज ये कौन सा मेथड है? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम कब यूज करते हैं? व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने के लिए हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज करेंगे. अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो रिकॉल कर लेते हैं. पहला, हमें क्या गिवन होता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स. जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स. दीज आर द वेरिएबल कोफिशिएंट्स. तो हमारे पास जो फॉर्म होती है वो होती है ए नॉट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स भी लिख लेते हैं, प्लस ए वन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. अब यहाँ पे एफ एक्स जीरो गिवन है. fx is equal to 0, this implies equation is homogeneous. and homogeneous है तो हमें सिर्फ CF पता करना होता है. अब यहाँ पे fx है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे सबसे पहले क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ये हो जाती है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स dy by dx plus qx y is equal to rx. अभी हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम fx और rx अभी लेके चलेंगे. क्या कर रहे हैं हम? जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डेरिवेटिव का उसको सबसे डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसका जो कोफिशिएंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 हो सके. तो इसमें px क्या है? px is a1x divided by a0x, qx is a2x divided by a naught x and rx is f of x divided by a naught x. So ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. देन रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए जो हमारे पास फॉर्म आती है वो क्या होती है? जैसा कि कहा था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमें एक सॉल्यूशन गिवन होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होता है. वी हैव y इज इक्वल टू यू पार्ट ऑफ CF. देन इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई v, जिसमें v निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जिसकी फॉर्म होती है डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट p प्लस 2 डिवाइडेड बाय u डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ब्रैकेट क्लोज dv by dx is equal to r divided by u. This is the form. जब भी हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज करते हैं तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होता है जिसमें हमें v पता करना होता है. इसे सॉल्व करने के बाद u हमें ऑलरेडी गिवन होता है एंड देन उससे हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है. अब u हमें क्या गिवन है? e रेज़ टू द पावर x. v हमें पता करना है यूजिंग दिस. अब इसको सॉल्व करना है तो हमें p एंड a सारी वैल्यू पुट करनी है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 मार्क कर लेते हैं और सबसे पहले क्या करना है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये है हमारी इक्वेशन. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अभी जो x है इससे सब डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x dy बाय डी एक्स एज इट इज प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई एज इट इज एंड 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्या हो जाएगा? 0. तो राइट हैंड साइड तो 0 ही रहेगी. सिंप्लीफाई कर लेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमारे पास जो फॉर्मूला था इसके लिए
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें px एंड qx आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए v के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं उसमें p आ रहा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करके यहाँ पे पुट भी करना है। सो px क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x एंड qx क्या है हमारे पास, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x एंड rx क्या है, इट इज 0। अब px qx rx आ गया तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या फॉर्मूला था p माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय u, u क्या है e रेज़ टू द पावर x, d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u e रेज़ टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय u, r क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय u विच इज 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 बाय ई रेज़ टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर x डी वी बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कैंसिल। देन ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x dv बाय dx इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2x माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dv बाय dx इज इक्वल टू 0। अब ये बाहर माइनस था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब 2x से 2x कैंसिल, फाइनली हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन v के लिए क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है टू फाइंड v। नाउ ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, तो इसके लिए हमें क्या लेट करना है, लेट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू z। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाए एंड हम इसे सॉल्व कर पाए। और ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज थर्ड फॉर्म, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि थर्ड फॉर्म कैसे सॉल्व करना होता है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच डू नॉट कंटेन y डायरेक्टली, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली। अब इसमें v डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं एंड वो क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाता है, दैट इज डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी जेड बाय डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी बाई डी एक्स है z इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस z अपॉन एक्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में लाना है तो z वाले एक तरफ आ जाएंगे वेरिएबल और x वाले एक तरफ, जिसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट न्यूमरेटर में रहेगा, ये हो जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाय z माइनस यहीं रहने देंगे माइनस dx डिवाइडेड बाय x। अब ये z वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, देन नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन z dz इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन dx बाय x। 1 अपॉन z dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log z इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। जब हमारे पास बाकी के दो जो फॉर्मूलाज आता है, मतलब जो इंटीग्रेशन इवेल्युएट होके आता है, अगर वो लॉग में आता है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a मल्टीप्लाई b, और लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाय b। हम ये दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी को लेके चलेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसे हम इस तरफ ले आएंगे दैट इज़ लॉग जेड प्लस
log x इज इक्वल टू log c, इसे c1 मान लेता है, c1 ये लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा log zx इज इक्वल टू log c1, जिसमें log से log कैंसिल, बाय एंटी लॉग ये हो जाएगा zx इज इक्वल टू c1 और z इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय x। अब ये वैल्यू आई है z की, बट हमें चाहिए v की। सो हमने क्या लेट करा था, dz, इट वॉज dv बाय dx इज इक्वल टू z। तो जो z की वैल्यू आई है उसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू c1 बाय x। अब इसे सॉल्व करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा, v वाले एक तरफ, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू c1 बाय x dx। c1 कांस्टेंट है, किसी भी तरफ हो सकता है, ये v हो गया, ये x में हो गया। देन क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। दिस इम्प्लाइज v क्या हो गया c1 log x प्लस c2। सो ये हमारा आ गया v एंड u क्या था, e रेज़ टू द पावर x। देन फाइनल सॉल्यूशन y क्या था, u मल्टीप्लाई v, दैट इज e रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई c1 log x प्लस c2, जिसे हम लिख सकते हैं c1 e रेज़ टू द पावर x log x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर x, और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन yx। सो जब भी हमें एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन होता है तो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट गिवन थी, जिसमें हमें एक सॉल्यूशन गिवन था y इज इक्वल टू ex इज एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो ये कौन सी फॉर्म के लिए होता है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड के लिए। जब भी हमें एक सॉल्यूशन गिवन होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वी यूज रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स थे वो हमने रिकॉल करें। सबसे पहले हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है विद वेरिएबल कोफिशिएंट इन जनरल फॉर्म, कभी कभी डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में भी गिवन होती है। सो इन केस जनरल फॉर्म में गिवन है, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, उसे 1 करना होता है। सो 1 बनाने के लिए जो भी उसके पास वेरिएबल होता है उसको हम सभी वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं जो नेक्स्ट उसमें है डेरिवेटिव्स में। सो ये जो a0x था इसे हमने बाकी के सभी कोफिशिएंट और लास्ट में जो फंक्शन है उससे भी डिवाइड करा। सो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, उसके बाद जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो क्या क्या है। y इज इक्वल टू u एक पार्ट होता है CF का जो हमें गिवन होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है हमारा u मल्टीप्लाई v। u हमारे पास ऑलरेडी है, v पता करने के लिए हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जिसको हम ड्राइव करके भी ला सकते हैं और हमें डायरेक्टली गिवन भी होती है। सो हमें याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड v, जिसमें हमें u ऑलरेडी गिवन होता है और फाइनल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। तो हमने बस क्या करना था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी और इसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन में क्या था, हमें जनरल फॉर्म गिवन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, उसमें px और qx पता करा। इवन दो qx का यूज़ नहीं है, हमने px आइडेंटिफाई करा। px के लिए जो फॉर्मूला था क्या था, p प्लस 2 डिवाइडेड बाई u du बाई dx, ये था। सो p एज इट इज प्लस 2 बाई u क्या था, e रेज़ टू द पावर x जो सॉल्यूशन हमें गिवन होता है, एंड d बाई dx e रेज़ टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई u। अब r 0 है तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, दैट इज हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी जो कि थर्ड फॉर्म वाली होगी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विच डू नॉट कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, रिमेंबर दिस, जिसमें जो पहला डेरिवेटिव होता है उसे हम z मान लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, देन जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव में आ जाएगा उसके बाद हमें पता है इसे सॉल्व करना। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी dz बाई dx प्लस 1 अपॉन एक्स जेड, जो कि कौन सी फॉर्म में है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में। इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें
z वाले वेरिएबल एक तरफ और x वाले एक तरफ। देन नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट बोथ साइड। हमारे पास आएगा जो सॉल्यूशन लॉगरिथम फॉर्म में आया, यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी हमने उसे सिंप्लीफाई करा एंड हमारे पास z के लिए आंसर आया, क्योंकि वही सब्स्टिट्यूशन लेके हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन बनाई थी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। अब जो वैल्यू ली थी उसे वापस से पुट करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली आंसर तो v के लिए चाहिए, तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 बाई एक्स। अगेन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, x वाले एक तरफ और v एक तरफ, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, हमारे पास v क्या आएगा, दिस v गेट v, u हमारे पास है। देन फाइनल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। u हमारे पास e रेज़ टू द पावर x है, v हमारे पास c1 log x प्लस c2 आएगा। इसे हम इतना भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए v फाइंड आउट करने के लिए, u हमारे पास ऑलरेडी होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।